अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले पॉइंट्स की ओर, जो कि है पॉन्ड कंस्ट्रक्शन का पॉइंट। अब देखिए क्या होता है, बहुत सारे लोग सोचते हैं पॉन्ड कंस्ट्रक्शन में क्या है, बस गड्ढे तो करवाना है, जेसीबी से हम करवा देंगे, लेकिन इनमें भी कई चीजें हैं जो हमको ध्यान रखनी है। सबसे पहली जो चीज है पॉन्ड की डायरेक्शन। अगर जो आप आईएमसी कर रहे हैं, जो मैंने आपको बताया ना रोहू कतला मृगल, ये सब आईएमसी, मैं बार बार रिकॉल इसलिए कर रहा हूं कि आपके दिमाग में छप जाए आईएमसी जब मैं बोल रहा हूं तो किस के बारे में बात कर रहा हूं। तो आईएमसी जब कर रहे हैं, एएमसी जब कर रहे हैं, तब आपके तालाब का साइज कम से कम 2 एकड़ रखिए। छोटे तालाब में आईएमसी इतने अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाती है, क्योंकि आईएमसी को चाहिए, मैंने पहले ही बताया, भागने के लिए जगह। तो भागने के लिए जगह चाहिए तो उसको लंबी दौड़ चाहिए, जितनी दौड़ेगी उसकी बॉडी से लेटेंट हीट प्रोड्यूस होती है, एक हीट प्रोड्यूस होती है जिससे उसको भूख लगती है, ज्यादा से ज्यादा भूख लगने से ज्यादा उसकी ग्रोथ होती है। तो लंबी जगह मतलब कम से कम 2 एकड़। तो जब भी आप आईएमसी के लिए तालाब बनाएंगे तो वो रेक्टेंगल फॉर्म में होना चाहिए, ऐसा कुछ, क्योंकि आईएमसी को चाहिए दौड़, तो जितना लंबा तालाब रहेगा उतना ज्यादा उसको मिलेगी दौड़। और अगर जो आप पंगेशियस हो गया, तिलापिया, मतलब हाई स्टॉकिंग मछली के लिए तालाब बनाएंगे तो वो ज्यादा बड़े नहीं बनाएंगे, मैक्सिमम 1 एकड़ का बनाइए या फिर आधे एकड़ का, उससे बड़ा ना बनाइए। तो वो हमेशा आप बनाइए स्क्वायर शेप में, ठीक है। तो आईएमसी के लिए हम लोग बनाएंगे रेक्टेंगल शेप में लंबे तालाब 2 एकड़ से बड़े, और पंगेशियस के लिए, हाई स्टॉकिंग मछली के लिए हम लोग बनाएंगे छोटे तालाब जो कि स्क्वायर शेप में हो, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई। तो अब हम बढ़ते हैं आगे। अब हमको ये देखना है, अगर जो हम लोग आईएमसी के लिए तालाब बना रहे हैं तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी। पॉन्ड डायरेक्शन हमारा पहला टॉपिक होगा पॉन्ड कंस्ट्रक्शन में। तो उसकी जो डायरेक्शन है वो हमेशा ईस्ट टू वेस्ट होनी चाहिए, मतलब पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर होना चाहिए। ऐसा क्यों, मैं आपको बताता हूं। देखिए क्या होता है, एक कॉन्सेप्ट है फोटोसिंथेसिस का, प्रकाश संश्लेषण। आप सबने बचपन में जरूर पढ़ा होगा इसको, कहीं ना कहीं नहीं पढ़ा होगा तो फिर भी मैं बता देता हूं। फोटोसिंथेसिस वो प्रक्रिया होती है जिससे पौधे अपना खाना स्वयं बनाते हैं धूप की प्रेजेंस में। वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो ऐसे ही पानी में, जो आपको पानी में हरापन दिखता है ना, वो छोटे छोटे पौधे होते हैं जो कि आप नग्न आंखों से एक पौधे को नहीं देख पाएंगे, उसको बोलते हैं प्लवक, फाइटोप्लैंक्टन। में आगे जाके फाइटोप्लैंक्टन के बारे में बहुत ही डिटेल में बताने वाला हूं। तो वो जो पानी में हरापन होता है वो होता है प्लवक। उन प्लवक को आईएमसी मछली बड़े अच्छे से खाती है फिल्टर फीड करके। तो ये प्लवक बहुत जरूरी है मछली की ग्रोथ के लिए। तो इसलिए हमें हमेशा ईस्ट टू वेस्ट अपना तालाब की डायरेक्शन रखनी चाहिए अगर जो हम आईएमसी का कल्चर करते हैं। क्यों, देखिए अगर जो आप ईस्ट टू वेस्ट रखेंगे, जब सूरज उगेगा ईस्ट से, मतलब पूर्व दिशा से, तो पूरे दिन भर की धूप जो है वो बड़े आसानी से पूरे पॉन्ड पे पड़ेगी। देख रहे हैं आप, पूरे दिन भर की धूप तालाब पे पड़ेगी। लेकिन अगर जो आपने इसकी डायरेक्शन चेंज कर दी, उसको रख दिया आपने नॉर्थ टू साउथ, मतलब कि उत्तर से दक्षिण पैरा में, तो आपने तालाब बना दिया, तो सूरज तो सुबह सुबह जब आएगा, तो जब ये लाइट यहां पड़ेगी तो ये जो पाल होती है ना, रुके मैं आपको समझाता हूं थोड़ा। ये जो आपकी लाइट पड़ेगी, तो ये जो तालाब का जो पाल होता है जिसपे बंद बोलते हैं, जिसपे हम चलेंगे, उसकी छाया पड़ेगी आधे, कम से कम आधे तालाब पे उसकी क्या पड़ेगी, छाया। तो ढंग से धूप उसमें मिल नहीं पाएगी। कुछ 11-12 बजे के आसपास ही वो जो धूप है वो तालाब पे पड़ेगी। तो ऐसे करके शाम को भी, जैसे ही 2-3 बजे के बाद सूरज वापस से पूरा पश्चिम की तरफ में जाएगा, तो फिर से जो धूप है वो इस पाल से रिफ्लेक्ट होगी और पूरी छाया तालाब में पड़ेगी। तो जिससे ही क्या होगा कि पूरे दिन भर की धूप अच्छे से तालाब में नहीं पड़ पाएगी। और पूरे दिन भर की धूप अगर जो तालाब में नहीं पड़ेगी तो आपको भी पता है कि प्रकाश संश्लेषण, जो फोटोसिंथेसिस है, वो पूरा नहीं हो पाएगा, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा प्राकृतिक भोजन तालाब में नहीं बन पाएगा। तो आईएमसी मछली को भले ही हम दाना ऊपर से खिलाते हैं, लेकिन प्राकृतिक भोजन भी उन मछलियों के लिए बहुत ही आवश्यक है। इसलिए हमको उन मछलियों के पॉन्ड के डायरेक्शन को हमेशा ध्यान रखना है। अब अगर जो हाई स्टॉकिंग की बात करें, तो हाई स्टॉकिंग में तो हम चौकोर बना रहे हैं, मतलब स्क्वायर शेप में बना रहे हैं, तो वो तो कहीं भी बनाएंगे तो एक ही डायरेक्शन पड़ेगी, इसलिए वहां पे इतना कोई अपने को दिक्कत नहीं है। हमको आईएमसी में ये चीज ध्यान रखनी है, ठीक है। अब जो दूसरा पॉइंट आएगा वो ये है डिगिंग तालाब की। अब हमने ये समझ लिया कि अगर जो हम आईएमसी के लिए बना रहे हैं तो हम लंबा तालाब बनाएंगे, 2 एकड़ से बड़ा तालाब बनाएंगे, और उसके साथ साथ हम जो उसकी डायरेक्शन है, मतलब दिशा है तालाब की, वो पूरब से पश्चिम की ओर रखेंगे। लेकिन अब हमको उसको खोदना है, ठीक है। तो खोदेंगे कैसे, ये भी
इस पे भी एक साइंस है, ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी खुदवा दो पानी भर दो, ऐसा कुछ नहीं होता है। क्या होता है, जो लोग गलत करते हैं, गलत खुदाई किसको बोलते हैं वो मैं आपको बताता हूं। इसमें क्या करते हैं लोग, पैसा बचाते हैं। लोग 1.5 फीट का गड्ढा खोदेंगे जमीन से नीचे, ये आपकी मान लीजिए जमीन थी, इससे नीचे 1.5 फीट का गड्ढा लोगों ने खोद दिया किसी ने भी, ठीक है। अब क्या करेंगे, 1.5 फीट के गड्ढे खोदने से बहुत ज्यादा मिट्टी बाहर निकल आती है, तो ये मिट्टी को ऊपर चढ़ा दिया पाल, और जो तालाब है उसको बना दिया 5 फीट, क्या 5 फीट हमारा तालाब हो गया, ठीक है। तो ये बहुत ही गलत तरीका है। क्यों? क्योंकि क्या होता है, जब आप केवल 1-1.5 फीट गड्ढा खोदेंगे, है ना, इसके बाद पाल चढ़ा देंगे, और आपको पानी कितना भरना है इसमें, 5 फीट तक भरना है, 4 फीट 5 फीट तक भरना है मिनिमम। तो जो जब पानी इस लेवल के ऊपर आएगा, जैसे ही 1.5 फीट के पानी ऊपर आएगा, क्योंकि ये बाद में चढ़ाई की मिट्टी है, तो बाद में चढ़ाई की मिट्टी हमेशा ढीली होती है, तो जो पानी है पूरा वो पाल से रिसेगा। समझ रहे हैं आप, हमेशा 1.5 फीट पानी तो बड़े अच्छे से मेंटेन रहेगा तालाब में, लेकिन जैसे ही इसके ऊपर जाएगा तो पानी रिसना चालू हो जाएगा, पाल उसको सोखने लग जाएगा, क्योंकि वो मिट्टी ढीली है। तो इससे भी क्या दिक्कत आएगी आपको, पानी की, भले ही आपकी मिट्टी बहुत अच्छी है, काली मिट्टी पीली मिट्टी का मिक्सचर है, लेकिन तब भी पानी टिकेगा नहीं तालाब में। तो ये गलत प्रैक्टिस है तालाब बनाने की। ये लोग इसीलिए करते हैं कि थोड़ा सा खुदाया और मिट्टी चढ़ा दी, तो ज्यादा खुदाने का खर्चा हमको नहीं होगा। लेकिन इसका सही तरीका हमारा क्या है कि हम हमेशा कम से कम 3.5 फीट का, लगभग 1 मीटर टच हो जाएगा ये, इतना गड्ढा हम जमीन के नीचे खोदें। जो सबसे ऊपर की लेयर आएगी सॉइल की, आपकी जो सबसे ऊपर जो रहती है ना सॉइल, वो लेयर उठा के कहीं साइड में रख दीजिए, क्योंकि वो जो सॉइल रहता है, वो जो मिट्टी रहती है, वो रहती है उपजाऊ। हम नहीं चाहते, कृषि प्रधान देश है हमारा, हम उस उपजाऊ मिट्टी को पाल मतलब बंधे पे लगाएं, तो वो मिट्टी हम कहीं और यूज कर सकते हैं जहां बंजर जमीन है हमारी। तो उसके बाद हम पाल चढ़ाएं ऊपर, और उसका जो डेप्थ है उसको 5-6 फीट मेंटेन करें। तो इसमें हमको यही ध्यान रखना है, कम गड्ढा नहीं करना है, 1 से 1.5 फीट का गड्ढा करके जो मिट्टी है उसको ऊपर नहीं चढ़ाना है, क्योंकि वहां पे तो आप पैसे बचा लोगे, लेकिन जब आप जिंदगी भर उसको पानी भरते रहोगे, तो जो आपका बिजली का खर्चा आएगा, पानी का खर्चा आएगा, वो सब बहुत ज्यादा रहेगा। इसलिए एक ही बार बहुत ही अच्छे से हमको तालाब बनाना है, कम से कम 3.5 फीट का गड्ढा करना है पहले, उसके बाद हमको उसके ऊपर पाल चढ़ाना है, और जो हमारी ऊपर की उपजाऊ मिट्टी है उसको हमेशा साइड में रखना है और किसी और काम में यूज करना है, उसको वेस्ट नहीं करना है। तो ये हमारा सेकंड पॉइंट था, डिगिंग मतलब तालाब की खुदाई का। उसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट जो है वो है डाइक का। डाइक मतलब क्या होता है, हमारा बंदा, है ना, ये हमारा होता है बंद। हमेशा इसको हमको थोड़ा स्लोप देना है, ठीक है। स्लोप देने से क्या होगा कि जो पानी का प्रेशर पड़ता है ना बंद पे, वो बंद को तोड़ेगा नहीं इतने आसानी से। अगर जो हम सीधा खड़ा कर देंगे ना, तो आसानी से वो उसको तोड़ देगा, इसलिए हमेशा थोड़ा स्लोप देना है। अभी स्लोप कितना देना है, मतलब ये वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए जैसे आपने 1 मीटर का ऊपर जिसपे आप चलते हैं तालाब पे दाना फेंकने के लिए, वो अगर जो 1 मीटर का है, तो आपको नीचे वाला हिस्सा कितना का रखना है, 3 मीटर का रखना है। मतलब 1 और 3, 1:3 का आपका रेशो आएगा, 1:3 का आपका रेशो आएगा बंद के ऊपर वाले हिस्से और नीचे वाले हिस्से में। इससे माना जाता है कि पाल जो हमारी रहती है, बंद जो हमारा रहता है, वो बहुत ही मजबूत रहता है, काफी टाइम तक वो टिका रहता है। तो क्योंकि क्या है, देखिए अगर जो आपका पाल मजबूत नहीं है, पानी बहुत ज्यादा भरा है, वाटर प्रेशर से आपकी पाल टूटी, तो सारी मछली भैया बह जाएंगी, पूरा पैसा आपका बह जाएगा। इसलिए पाल भी हमको ध्यान रखना है, मजबूत करवानी है। जब आप उस पर जेसीबी चलवाएं या रोलर कुछ भी चलवा के उसको और टाइट करवा लीजिए, जिससे मिट्टी टाइट हो जाए और जो ढहने का उसका खतरा रहता है वो भी ना हो। तो आपको 1:3 के रेशो में पाल को बनवाना है, जिससे आपका पाल बहुत स्ट्रांग रहेगा। अब अगला पॉइंट हम देखेंगे, हमको ना एक थोड़ा सा जेंटल स्लोप देना है तालाब में। आप देख रहे हैं ना, इसमें हल्का सा स्लोप है। अब यहाँ पे हार्वेस्टिंग सम्प वगैरह बना है, आप चाहें तो केवल स्लोप देके यहाँ पे एक आउटलेट डाल देंगे पानी का बाहर। आउटलेट से क्या होता है, जब भी आपको तालाब खाली करना है या फिर जो नीचे गंदा पानी या गाद जम गई है उसको बाहर करना है, तो आपने यहाँ से वॉल खोला, वॉल खोलने के बाद पूरा जो गंदा पानी है वो बाहर निकल गया। इसलिए आपको थोड़ा स्लोप देना है कि पानी एक जगह इकट्ठा हो सके। अगर स्लोप नहीं देंगे तो क्या होगा वो मैं बताता हूँ। अगर जो आपका तालाब सीधा रहेगा, ठीक है, एक सेकेंड मैं आपको ना इसको ड्रॉ करके बताता हूँ तो ज्यादा समझ में आएगा आपको। मान लीजिए ये जो आपका तालाब है, ये इसकी जगह ऐसा सीधा है, ठीक है। सीधा होने से क्या होगा, जब भी आप इसका पानी ड्रेन करेंगे, तो पानी ड्रेन करने के बाद कुछ पानी यहाँ रह जाएगा, कुछ पानी यहाँ इकट्ठा हो जाएगा, जो गंदगी है वो भी कहीं कहीं जमा रहेगी,
तो इससे क्या होगा, आपको उसकी सफाई करने में बहुत दिक्कत आएगी। जब आप नया कल्चर करेंगे, मतलब एक बार की मछली को निकाला, अब नई मछली डालनी है तो पहले तो तालाब को साफ करना पड़ेगा आपको। तब क्या होगा, ये पानी निकालने के लिए अलग छोटी सी मोटर निकाली, पोछा लगा रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, बहुत सारी दिक्कत आएगी। और उसमें जो गंदगी है मछली की वो सब जमा रहेगी, जिससे आने वाले कल्चर में हमको दिक्कत होगी, बीमारी पैदा करने का ये कारण बनेगा। इसलिए हमको थोड़ा सा इसमें स्लोप डालना है। तो ये बात आपको समझ में आ गई। हमने 4 पॉइंट्स देखे अभी तक। पहला जो हमने देखा था वो था कि डायरेक्शन पॉइंट की कैसी होनी चाहिए। दूसरा जो हमने देखा था वो देखा था कि जो डिगिंग है, कितना गड्ढा हमको खुदवाना है। तीसरा हमने जो देखा, जो हमारा स्लोप है, मतलब जो हमारा पाल है, उसका 1:3 का रेशो रखना है हमको। चौथा हमने देखा थोड़ा सा स्लोप ढाल रखनी है हमको तालाब पे, ताकि सारा पानी एक जगह इकट्ठा हो सके। इसमें आपको एक और बेनिफिट ये होगा कि जब आप मछली को पकड़ने जाएंगे तो जब आप पानी कम कर देंगे तो पानी यहां तक आके सिमट जाएगा, एक कोने में स्लोप है तो आप कम एरिया में मछली को इजीली पकड़ के मार्केट में बेच भी सकते हैं, या फिर एक तालाब से दूसरे तालाब में शिफ्ट करनी हो तो भी इजीली मछली जाल में आ जाएगी। तो ये हमारे बेनिफिट्स थे। अब पांचवा जो पॉइंट है जो हमको तालाब बनाते टाइम ध्यान रखना है वो है कि हमको डिगिंग मशीनरी, मतलब किससे हमको अपना तालाब बनवाना है। तो मैं जो पर्सनली सजेस्ट करूंगा, जो मैंने देखा है वो है कि आप जो गड्ढा है उसका वो आप जेसीबी या फिर पोकलेन से करवाइए। अगर जो आपके वहां पे पोकलेन जाने में थोड़ी दिक्कत है, आप तो आपको वो लग रहा है, तो आप जेसीबी यूज कर सकते हैं। लेकिन पोकलेन बहुत जल्दी काम करता है, उसकी चेनिंग जो रहती है उससे वो तालाब को बहुत ही अच्छे से बराबर भी कर देता है। तो पोकलेन और जेसीबी से आप गड्ढा करवाइए। और जो फिनिशिंग है तालाब की, जो पाल की फिनिशिंग है, स्लोप देना है, उसको दबाना है, ये सब चीजें करनी है, वो आप राजस्थानी ट्रैक्टर्स होते हैं हर जगह, वो लोग बहुत ही अच्छे से ब्लेडिंग करके नीचे फिनिशिंग कर देते हैं। ब्लेडिंग से क्या होता है, जो नीचे बॉटम में ब्लेड करते हैं वो लोग, उससे जो हमारे छेद रहते हैं ना तालाब के, जिससे पानी रिसने का खतरा बना रहता है, वो भी बहुत ही अच्छे से वो लोग भर देते हैं। तो इसलिए आप डिगिंग करवाइए इन मशीनरी से, जेसीबी या पोकलेन से, और आप फिनिशिंग करवाइए ट्रैक्टर से। थोड़ा सा महंगा पड़ता है जिस तरीके से मैंने तालाब बनाना बताया है, क्योंकि आपको गड्ढा ज्यादा करना पड़ेगा, आपको जेसीबी ट्रैक्टर दोनों यूज करने पड़ेंगे, लेकिन उस तालाब की लाइफ बहुत अच्छी होती है। आपको कल्चर की तरह वो तालाब कभी परेशान नहीं करेगा।